किसी अंग्रेजी माध्यम से या हिंदी माध्यम से या संस्कृत माध्यम से किसी विद्यालय में प्रवेश लेने की उसके लिए जरूरत नहीं। जन्मांतरीय संस्कारों के कारण भोग के वासना के प्रबल संस्कार अंतःकरण पर ऐसे पड़ गए हैं कि उनके कारण वह भोगों की प्रियता सहज स्वाभाविक रूप से जीव को प्राप्त होती है। अभी बच्चा बोलना नहीं जानता, लेकिन उसको भी रूप रस गंध शब्द सब उसको भी प्रिय होते हैं। अभी बोलना नहीं जानता बच्चा, तो उसके सामने कोई कुरूप आ जाए तो रोने लग जाता है। अब सुंदर व्यक्ति आके मुस्कुरावे तो बच्चा भी मुस्कुराने लग जाता है। ले साहब, उसको भी पता है, अभी बोलना नहीं जानता, पर रूप रस गंध शब्द स्पर्श बढ़िया मीठा संगीत हो तो बच्चा भी एकदम चौकन्ना होकर सुनने लग जाता है। लोरी सुन के बच्चे सोते हैं कि नहीं सोते हैं? उसको वो कहां से पढ़ के, अभी तो बोलना नहीं जानता, समझता नहीं। संस्कार है। ये संस्कार चित्त पर कैसे पड़े? भोगों की प्रियता के संस्कार चित्त पर कैसे पड़े, यह बात सबको समझने की है और सबको जानने की है। और इसका एक ही उत्तर है, देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों के संपर्क में रहने से और बारंबार विषय चर्चा करने से और सुनने से ही हमारे अंतःकरण पर विषय की वासना के प्रबल संस्कार पड़े हैं और हम नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा का अंश हैं, लेकिन फिर भी हमारे में मलिनता आ गई। हमें भगवत प्रियता स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी, भगवत प्रियता न होकर भोग प्रियता आ गई। भगवत प्रियता न आकर हमारे जीवन में भोग प्रियता आ गई। अब इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है, इसका उत्तर यही है कि जैसे देह गेह में आसक्त विषयी भोगी पुरुषों के कुसंग में पड़कर विषय चर्चा सुनने से, विषय चर्चा करने से हमारे अंतःकरण पर भोगों की प्रियता के दूषित संस्कार पड़े हैं, ऐसे ही शरीर संसार से अनासक्त जो भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, उनका संग करने से और उनके चरणों में बैठकर बार बार भगवत कथा श्रवण करने से, भगवान के प्राण प्यारे भागवतों के चरित्रों को सुनने से और ये भगवत प्रियता प्राप्त हो जाएगी। ध्यान में आई बात कि नहीं? जिन विषयी पुरुषों के संपर्क संबंध से हमारी ये दुर्दशा हुई है, ऐसे ही निर्विषय जो महापुरुष हैं उनके संपर्क संबंध से हमारी दशा सुधर जाएगी। और इसी सुधरी उन्नत दशा का नाम है कल्याण, इसी का नाम है श्रेय,